चलिए सीधे हम लोग आ चुके हैं एंड इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, है ना। ये सब चीज़ों पे बात कर रहा था। हम लोग पास एक सवाल है, कह रहे मान लीजिए ए बराबर माने एक अवयव ए बराबर दे रखा है, एक अवयव बी बराबर दे रखा है और एक अवयव सी बराबर दे रखा है। ये तीन चीज़ दे रखा है, ए बी सी दे दिया आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी बताना है। सबसे पहला का आंसर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। a का मान आप लिख सकते हो, क्या है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, ठीक है। प्लस का चिन्ह दे दो और a प्लस बी कह रहा है। b का मान आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 है ना। ये सब हम सवाल से ले रहे हैं क्योंकि सवाल यानी क्वेश्चन में a b c दे रखा है, राइट। तो हम इसको जोड़ दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। देखो 2 के जगह पे क्या है, 1 है, 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के जगह पे क्या है, 3 है, 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 के साथ 2 को जोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 2 में 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7। इसका आंसर हमारा निकल के आ गया है। तो बहुत आसान सा सवाल था, एक का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अगला सवाल देखते हैं एंड इसमें हमें केवल घटाना है, तो a माइनस बी करना। a का मान वही है जो ऊपर था, है ना, लिख लो। अगर लिखने का मन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख लो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब हम इसको क्या कर देंगे, केवल माइनस कर देंगे, है ना। देखिए 2 में 1 जाएगा तो बचेगा भाई साहब 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। सॉलिड लिखते एकदम सुंदर सुंदर। 4 में 3 जाएगा तो भी 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 में 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन देखो आता है तो वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ भैया कि 30 मिनट का अलार्म लगा लो, 25 मिनट का अलार्म लगा लो या 1 घंटा का लगा लो और आराम से बैठ जाओ, कॉपी ले लो और साथ में लेक्चर चालू कर दो मेरा, क्योंकि पूरे मैथ्स आप पढ़ रहे हो मेरे से, पूरे के पूरे बुक पढ़ रहे हो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एवरीथिंग। सो भाई बैठ जाओ, मैं तो बोलूँगा लेकर, तब मैथ पढ़ो, मज़ा आएगा, है ना। बस रात में शाम में टाइम बना लो, है ना, दोपहर में, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में बना लो, सुबह बना लो, मज़ा आएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगी पढ़ाई में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ गया, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 3a माइनस सी, यानी कि 3 गुणा a। तो 3 गुणा a कह रहा है, 3 लिख लो और गुणा में a लिख लो। a का मान सवाल में क्या दे रखा है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। ध्यान से समझो, घटाना किसको है, c को घटाना है। अब c हमारा यहाँ है, ध्यान से देख लो, क्या है, माइनस का 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर क्या है, 4 है। अब हमें क्या करना है, घटाना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से सब में गुणा करेंगे, है ना। तो 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6, सब में गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 तरीका 9 और 3 दूना का 6। क्लियर है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। माइनस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर 2 चीज़ है उसको लिख लेंगे, माइनस का 2 है और फिर उसके बाद क्या है, 5 है, फिर 3 है और उसके बाद 4 है। क्लियर है ना। चलो अब घटा के हम लिख देंगे, 6 में 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 8। अब यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6 और उसके बाद 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलो तो ये भी आपने निकाल दिया। अगला जो हम लोगों के पास है ना, आगे और भी इसके कुछ पार्ट हैं जिसको मैंने लिख लिया था। सवाल कह रहा था a गुणा b, है ना, तो a का और b का मान हमने लिख लिया है, a गुणा b हमने लिख लिया है, बस हमें गुणा करना है। हमने आपको गुणा करना सिखाया था, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने आपको गुणा करना सिखाया था। हमेशा अपने आप को उस नज़रिए से देखो जिस नज़रिए से तुम खुद को देखना चाहते हो। एक चीज़ याद रखना, तब अपने आप को पहचान पाओगे, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाओगे। एंड जब अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लोगे एंड अपने क्षमता को, अपने पावर को, अपने कैपेबिलिटी को पहचान लोगे, तो फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बस तुम्हें चाहना है और करना है, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो देखिए, ये हमने कहा था कि पहले हम पंक्ति को पकड़ेंगे और स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी कि पहले ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, यानी 2 एकम 2 और जोड़ का चिन्ह देते हैं। फिर 3 चौक 3, यहाँ देखो 2 एकम 2 हो गया, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, कर दिया हमने। अब इसी को पहले वाले को उठा के इस दूसरे वाले लाइन से करेंगे, यानी 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 5 क्या हो जाएगा, 20। तो हमने एक पंक्ति को उठा के
पहला अस्थाम्भ से गुणा करा इतना आ गया, फिर दूसरा अस्थाम्भ से गुणा करा इतना आ गया। समझना, हमने क्या कहा, पहला पंक्ति उठाया, पहले स्तंभ से करा इतना आया, फिर दूसरे स्तंभ से करा इतना आया। अब हम दूसरे पंक्ति को उठाएंगे 3 और 2 को। अब पहले इससे करेंगे 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूना का माइनस में 4 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को उठाएंगे और इस वाले से करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरी का क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 5 6 10 हो गया। बस यही करना था, क्लियर है। बस इसका रिजल्ट यहाँ पर लिख दो कि 2 में से 8 जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास माइनस का 6। समझ रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस यानी 2 माइनस के 8 तो क्या हो जाएगा, उल्टा घटेगा तो माइनस का 6 होगा। और 6 और ये दोनों जोड़ना है तो 26 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 4 करो तो माइनस प्लस माइनस, 3 में 4 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, आराम से इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी सेम वही सवाल है, b इंटू ए है, b का मान लिख दिया है, a का मान लिख दिया है, जो सवाल था हमारा। बस उसी तरह से हमें गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहला लाइन उठाएंगे, इससे करेंगे 1 के 2 नहीं 2 प्लस 3 तरीके 9 कर दिया। फिर पहले लाइन को उठा के दूसरे वाले से, यानी 1 को 4 से 4 हो जाएगा और 3 को 2 से 6 हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले पंक्ति में आएंगे और पहले स्तंभ से करेंगे, यानी 2 दूना का 4 माइनस का 4 और प्लस 5 3 15, राइट। अब यहाँ देखो, माइनस का 2 से 4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा एंड 5 से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना का 10। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे कर देंगे, 2 9 11 हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस तो 11 बचेगा, 15 में 4 जाएगा। जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो लिखाता है भैया, है ना, तो प्लस में 11 रह जाएगा क्योंकि प्लस बड़ा था इसमें। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस का चिन्ह बड़ा है, घटा के लिख दो हम, बस ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। थोड़ी मोड़ी अगर मान लो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाती है जोड़ने घटाने में, उतना तुम समझदार हो, लेकिन होता नहीं है, गलत होता नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि अगर बाई चांस हो गया तो बाकी PDF में तो सारा चीज़ है ही, उसमें देख लेना। चलो दूसरा सवाल हम लोगों के सामने है, ठीक ना। करेक्ट, निम्नलिखित को परिकल्पित करना है, यानी जो सवाल दे रखा है ना बस उसको सॉल्व करते जाना है तुम्हें, ठीक ना। देखो यहाँ पर ए दोनों को जोड़ देना है, जोड़ का चिन्ह है, सिंपल है यार, हम इसको जोड़ देंगे। ए में ए जोड़ोगे तो 2 को ए हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे लिखो, है ना। अच्छे से समझाता हूँ, पहला क्वेश्चन है a प्लस ए, ठीक है। b को b के साथ जोड़ना है तो b प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। माइनस b को b से जोड़ना है तो माइनस b प्लस का हो जाएगा b। और यहाँ पर a को a से जोड़ना है तो a प्लस का क्या हो गया a हो गया। हमने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया, क्लियर है। इतना समझ में तो आ गया होगा कि जो जिसके पद पे है उसके साथ हम क्या कर दिए, बैठा दिए दोनों को, है ना। ए जोड़ दोगे तो 2 को ए हो जाएगा, लेकिन ए को अगर गुणा करते हो तो स्क्वायर में जाता है, याद रखना। लेकिन यहीं अगर जोड़ में हो तो हम कहते हैं कि एगो आम कगो आम 2 आम, है ना। एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ जोड़ दिया, बी भी जोड़ देंगे तो 2 भी हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी बी में से पी घट गया। ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल को भी जोड़ना है हमें, जस का तस, सिंपल। a प्लस बी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हमें 2ab को जोड़ना है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है 2ab को जोड़ना है। हमने जोड़ दिया। यहाँ पर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर, इसके साथ हमें किसे जोड़ना है 2bc को जोड़ना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ AC है और इसमें माइनस 2AC को जोड़ना है, यानी कि ए स्क्वायर है, इसको अच्छे से लिखते हैं, ए स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर, इसके साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है कि इसको माइनस 2AC है तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2AC हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके साथ हमें जोड़ना है माइनस 2AC को, है ना, तो माइनस का 2ab को। चलो लिख दिया हमने, बस जिसको जिसके साथ जोड़ना था हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ फार्मूला बैठेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बस ये फार्मूला है डायरेक्ट। एक किसका है, b प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। एक किसका फार्मूला दिख रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। और एक किसका फार्मूला दिख रहा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत था क्या इस सवाल में? नहीं, क्योंकि तुम्हें फार्मूला याद करना था। a प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। अगला सवाल कर लेते हैं, है ना।
चलो अगला सवाल हम लोगों के पास ये है और इसे भी तुम्हें जोड़ना ही है। देखो -1 में 12 को जोड़ दोगे, ध्यान से देखना, बन जाएगा तुम्हारा बहुत आसान से। तो -1 में 12 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो लिखाता है। अरे -1 में 12 जोड़ोगे लाडले, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है हमें, माइनस का आ रहा है तो 11, चिन्ह किसका बड़ा था, प्लस का, तो प्लस में ही तो आएगा ना। हाँ 4 में 7 जोड़ना है, 7 4 हो जाएगा 11, -6 में 6 जोड़ना है, प्लस माइनस माइनस यानी 0 हो जाएगा, 6 से 6 खत्म। यहाँ 8 में आपको 8 जोड़ना है, हो जाएगा 16, 5 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, और 16 में 5 जोड़ दोगे हो जाएगा 21, 2 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, 8 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, और 5 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, और ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर लाऊंगा, ठीक ना, कहाँ लाऊंगा, अरे यार ले नहीं रहा गाइस, मक्खी बैठी होगी यार, हाँ मुझे पता ही था मच्छर बैठा यार। हाँ चलो इस सवाल को इधर लाते हैं, है ना, इसको तो आपने देख लिया, इसको इधर लाते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाएंगे ना। चलो इस वाले सवाल को मुझे पता है आप खुद बना लोगे, लेकिन कोस में हमें साइन जोड़ना है। ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स में हमें किसको जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ना है। लिख लिया, आगे की बात करते हैं ना। चलो यहाँ देखो, अब साइन के साथ कोस जोड़ना है ना, साइन स्क्वायर एक्स के साथ हमें क्या जोड़ना है, कोस स्क्वायर एक्स जोड़ना है। साइन के साथ हमें कोस जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स के साथ हमें कोस स्क्वायर एक्स को जोड़ना है, और यहाँ कोस को साइन के साथ जोड़ना है। कोस स्क्वायर एक्स को हमें किसके साथ जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ना है। राइट, हो गया, बस हमने लिख दिया। अब तुम्हें पता है एक फार्मूला तुम पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पर भी तो तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, थीटा की जगह पे केवल एक्स है, तो एक आंसर देगा, ये भी एक आंसर देगा, ये भी तुम्हारा एक ही देगा, और ये भी तुम्हारा एक ही देगा। सब फार्मूला से हमने लिख दिया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट, ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो इसको अब बराबर कर दूँ ना, समझ में आ गया। चलो, तो एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रही है। इसको यहाँ पर अच्छे से कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट में ले लो और इसे रब कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बना। राइट, एक एक चीज़ तुम्हें अच्छे से आ रहा होगा, क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, कोर्स हम लोग लिए हैं, ऐप पे पढ़ रहे हैं, मस्त लेवल से हमें सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो एक एक चीज़ समझ में आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तीसरा नंबर का सवाल है, और सेम उसी लेवल का ये भी सवाल है, लेकिन इसमें गुणा करना है ना, क्योंकि इसमें गुणा है। देखो दोनों सटा है, मतलब गुणा करना है। अब गुणा करना आप सीखे हो जस्ट अभी, कि पहले पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ से करेंगे, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी को बी से कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। फिर इसी पहले पंक्ति को उठा के दूसरे वाले से, नहीं, ए को बी से कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस का चिन्ह दे दो, और बी को ए से कर दोगे तो हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहले पंक्ति को उठाया, दोनों से कर दिया पारा पारी। अब इस दूसरे वाले पंक्ति को माइनस बी और ए को उठाएंगे और दोनों से करेंगे, यानी माइनस बी को ए से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस ए को बी से कर देंगे तो हो जाएगा ए बी। अब माइनस बी को बी से कर दोगे, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा बता दो, स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए को ए से कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, क्योंकि गुणा में स्क्वायर होता है। अभी जस्ट पीछे कॉन्सेप्ट बताया था ना, सही है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये जस का तस रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस का तस। यहाँ पर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है दोनों, तो जीरो आ जाएगा, ख़त्म हो गया। ये भी तुम्हारा प्लस में माइनस में है तो यहाँ पर भी तुम्हारा जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चाहे आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पर समझना मेरी बात। हाँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तुम्हारा आंसर है ना, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सवाल जो आपने बताया कैसे होगा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, ये तुम्हारा पंक्ति होता है, तो एक को उठाएंगे तो सब स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी कि एक को 2 से कर दिए तो हमारा 2 आ गया, है ना। फिर एक को 3 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर एक को 4 से कर दोगे 4 आ जाएगा, है ना। क्योंकि स्तंभ से गुणा करके अलग लिखते हैं, 2 को स्तंभ होता है तो प्लस में कर करके लिखते हैं, लेकिन एक ही स्तंभ है ना, एक एक स्तंभ है, एक एक पंक्ति है,
तो एक को उठा के सबसे कर दिया। अब 2 को उठाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 12, यानी दूसरे पंक्ति को उठा के सब स्तंभ से कर दिया। तीसरे पंक्ति को उठाएंगे, 3 है, 3 को सबसे कर, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 3 चौका 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 2 चौका 8 होगा, है ना, यहाँ पर 2 चौका 8 होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तब, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, है ना। चलो, तो मिस्टेक जो होती है वो आपको समझना होता है, दैट्स आंसर। क्लियर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ाने पे विश्वास करता हूँ, मतलब अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। बेहतर बेस्ट बहुत हैं, पर बेहतरीन कोई एक ही हो सकता है। तो बनने का पूरा प्रयास है कि बच्चों को कैसे अच्छे लेवल से मैं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो मेन बात वो है, मैं आपको समझ रहा हूँ एंड आपके एज का हूँ, 1-2 साल का अंतर होगा। सो हर चीज़ आपके बारे में जानता हूँ, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ कॉन्सेप्ट फंसता है, एवरी चीज़, ठीक है। चलो, ये सवाल ध्यान से देख लो, ये सवाल अच्छे से बनाएंगे हम लोग। पंक्ति उठाकर स्तंभ से गुणा करना है। 1 को 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से कर दोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 2 था। अब इसी को उठा के दूसरे वाले से आएंगे, 1 दूना 2 प्लस 2 दूना का 4। फिर इस तीसरे वाले में करेंगे 1 2 को, 1 को 2 3 से करेंगे तो 3 और प्लस 2 एकम 2। समझो मेरे भाई, मैंने क्या करा, मैंने पहले पंक्ति को उठाया, पहले इसे करा इतना आया, फिर दूसरे करा इतना आया, फिर इसे करा इतना आया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कहीं गलती कर दिया क्या हम लोगों ने, देखो हाँ यहाँ पर लग रहा है 1 को 2 से करा 2 आ गया, प्लस 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। देखो ऐसी तरह से आपको भी मिस्टेक कर सकती है, तो इसलिए एक बार चेक कर लेना जरूर बना के, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई ना सवाल ख़त्म हो जाता है वहीं पर, आगे सब आंसर गलत होता है। तो पहला पंक्ति वाला बना लिया तीनों के साथ। अब इस दूसरे पंक्ति उठा के तीनों के साथ करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। अब 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9। इसको उठाएंगे 2 3 को 3 से, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 3 6, 3 एकम 3। समझ में आ रहा है क्या? आराम से इसलिए बना रहा हूँ, आराम से इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक ना। 1 में 4 घटा दोगे, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में लग जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ जोड़ दो, 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रही है? ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, है ना। अगला 3 गुणे 3 वाला है और इसमें कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से यहाँ फोकस करना, एक भी दिक्कत नहीं होगा, मैं पूरा दावे से बोल रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखो, पहले पंक्ति उठाओ, पहले से करो, यानी 2 एकम 2 प्लस 3 में 0 से करोगे 0 प्लस 4 3 12, यानी पहले को उठाया पहले वाले से कर दिया। पहले को उठाएंगे दूसरे वाले से करेंगे, ध्यान से देखो, 2 में 3 से करेंगे माइनस का 6 प्लस 3 दूना 6, 4 को 0 से कर देंगे तो 0। इसी पहले को तीसरे वाले के साथ करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10, ठीक है, 3 चौक हो जाएगा 12 और 4 5 हो जाएगा 20। मेरा पूरा फोकस यही रहता है जो बनाना होता है, ठीक है। तो पहला पंक्ति खत्म, दूसरा पंक्ति आओ सबसे कर दो, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 4 2 8 हो जाएगा, 5 में 0 से कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर तीसरा लाइन में आते हैं ना, हाँ, 3 5 15 प्लस 4 चौके 16 प्लस 5 25। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पंक्ति बचा है बच्चों, लास्ट पंक्ति बचा है ना। तो सबसे करेंगे, पहले वाले से करेंगे, तो 4 एकम 4 प्लस 5 में 0 से करेंगे 0, फिर 6 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 18। क्लियर है? अब इसी को उठा के दूसरे वाले से आएंगे, तो 4 3 माइनस के 12, है ना, प्लस 5 दूना 10 और 6 में 0 से कर देंगे तो 0। अब आते हैं यहाँ पर तीसरे वाले के साथ, तो 4 5 हो जाएगा 20 प्लस 5 चौक का 20 और 6 5 30। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसको जोड़ दो, आंसर हो गया, है ना। 12 और 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14, माइनस प्लस खत्म, 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ 10 12 होता है 22 और 22 में 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 42। और 15 और 3 होता है 18 और यहाँ माइनस प्लस माइनस 9 में 8 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। 15 दूनी 30 31 और 35 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 31 35 हो जाएगा 56। क्लियर है? कहीं जोड़ में गलती होगा यार समझाना, मतलब समझना। 18 4 होता है 22
माइनस प्लस माइनस 12 में 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 20 40 30 70, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर लग रहा है क्या मिस्टेक? नहीं होगा यार। चलो ठीक है, बाकी अच्छे से छापा करो, अच्छे से टीपा करो, एंड बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तुम्हें करना है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं इसका 5वां पार्ट। मज़ा आ रहा होगा ना आज के लेक्चर में मैथ में, क्योंकि है मज़ेदार यार, है मज़ेदार। ठीक है, क्या है मज़ेदार। आ जाओ, इस सवाल को भी गुणा करना है। पहले पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ से 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 एकम 1, है ना। फिर 2 को 0 से कर दोगे तो 0, प्लस 1 को 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 2, और 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। समझ में आ रही है, क्योंकि 3 गो स्तंभ है इसलिए 3 गो तैयार हो गया। दूसरे वाले पंक्ति उठाएंगे, इनसे करेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, माइनस में 2 है। 3 में 0 से कर देंगे तो 0, प्लस 2 में 2 से कर देंगे हो जाएगा 4, फिर 3 में 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 2 में 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 2। क्लियर है। यहाँ तीसरा पंक्ति को अब उठाएंगे, 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और 1 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 1 होगा। माइनस 1 को 0 से कर देंगे तो 0, प्लस 1 को 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 1 को 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है, हर चीज़ समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। 2 में 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, हम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 4 होता है 4, और यहाँ पर 3 और 2 क्या होता है 5। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको दिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो, मस्त है, समझ में आ रही है, चीज़ें मस्त है। नहीं समझ में आती है, चीज़ें बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, उस वाले को काटते हैं, थोड़ा सा इधर लाते हैं ना। चलो कोई नहीं, लास्ट में स्लाइडर को अच्छा कर दूंगा। क्लियर है। तो इस वाले सवाल को थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं, है ना। ऐसे जाके ऐसे आना है, 3 दूना का हो जाएगा 6, प्लस माइनस 1 में 1 से कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 1, प्लस 3 में 3 से कर दोगे तो हो जाएगा 9। पहले पंक्ति उठाकर दूसरे से करेंगे, तीसरी का हो जाएगा 9, प्लस माइनस 1 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, और 3 में 1 से कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, और माइनस 1 को 2 से कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, 0 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, और 2 को 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 तिहाई 3, 0 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, और प्लस में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है। 6 में लग जाएगा 5, 5 में 9 जोड़ दोगे हो जाएगा 14, माइनस 9 है, प्लस में 3 है तो माइनस का 6 आंसर देगा। घट गया ना, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस 9 का, माइनस वाला, इसलिए माइनस लगा। यहाँ पर माइनस 2 है, प्लस का 6 है, घटेगा तो क्या आंसर देगा? केवल 4, और यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। लेकिन यहाँ पर गलत हमने लिखा है, यहाँ पर माइनस में 3 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस में 3 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में 1 और माइनस में 3 गुणा हुआ तो प्लस में 3 हो गया, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये आपका हो गया आंसर। राइट, ये आपका हो गया, मतलब आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, कहीं कहीं सवाल तेज़ी से करता हूँ ना, तो इसको सबसे पहले मैनेज कर देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भैया स्क्रीनशॉट लेना था। चलो, अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो गया होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। और ये भाई आगे सवाल नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इतना तक ही आपको वीडियोस मिला। राइट, तो इतना सवाल हुआ। मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। अच्छे से बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब वाले, है ना। बेस्ट ऑफ लक।